वेल एंजाइटी सिंपल चीज है, एंजाइटी भी ओवर थिंकिंग की बहन है, सगी बहन। कैसे? क्योंकि एंजाइटी में भी यही होता है, एंजाइटी में भी एक कॉमन फैक्टर यही है कि आप लगातार कोई चीज के बारे में सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं और रुक ही नहीं पा रहे। आप बहुत कोशिश कर रहे हैं इसको रोकने का, पर रुक नहीं पा रहे। लेकिन इस सोच के साथ एंजाइटी में और एक एलिमेंट होता है जिसे कहते हैं फियर, मतलब डर। जब आप लगातार चल रहे इस थॉट प्रोसेस को, जिसको आप ओवर थिंकिंग कह रहे हैं, उसमें फियर को जोड़ दे, मतलब डर को जोड़ दे, तो आपको जो फील होता है उसे कहते हैं बेचैनी या एंजाइटी। Isn't it? Do you agree with me? If you agree with me, आप अपना हाथ रेस करिए या कमेंट्स में यस या थम्स अप कुछ करिए, बिकॉज आई कैन नॉट सी योर फेसेस सैडली। There is some technical issue in the settings because of which probably I cannot see the faces. Thank you. Glad to know you can relate to it. So anxiety is very simple. Anxiety is overthinking की बहन जिसमें ओवरथिंकिंग के तो सारे फीचर्स है, मतलब लगातार थॉट चलते आ रहा है, उसके साथ और एक एडिशनल बोनस फीचर है, वो है डर का, फियर का, राइट। और ये फियर किस बारे में? वेल फियर कोई भी चीज के बारे में हो सकता है ना। या तो आपने कुछ किया पास्ट में जिसके कॉन्सिक्वेंसेस का आपको डर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एग्जाम दी, मुझे डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा। आपने किसी के साथ, पार्टनर से चीट किया, आपको डर है कि मैं पकड़ा जाऊंगा। आपने कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी की पैसा कमाने के लिए, आपको डर है कि आपके ऊपर रेड पड़ जाएगी या आपका स्कैम बाहर निकल आएगा। मतलब आपने कोई भी ऐसी चीज की है जिसका रिजल्ट आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग फेवरेबल नहीं होगा। जब ऐसा होता है तो आपको डर लगता है, राइट। आपको वो काम करने में शायद मजा आया हो, वो काम अपने आप में आपके लिए फेवरेबल रहा हो, लेकिन वो काम का जब कॉन्सिक्वेंस आपको लगता है कि आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा, आपकी बदनामी होगी, आप कुछ खो दोगे, मतलब नुकसान होगा, या आपकी एक्सपेक्टेशन से कुछ कम होगा, तो आपको उसका डर सताता है। तो ये एक डर है आपके पास्ट में जो हुआ उससे निकलता हुआ। एक और डर है कि आप प्रेजेंट में जो कर रहे हो उससे जो निकलने वाला है। अगर आप, कई लोगों को एग्जाम के दिन सुबह माइंड ब्लैंक हो जाता है, वो लोग बेहोश भी हो जाते हैं, ब्लैकआउट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि मैं एग्जाम ठीक से दे पाऊंगा कि नहीं, जो मैं लिख रहा हूँ उसमें पास हो पाऊंगा कि नहीं। ऐसी कई और चीजों का डर होता है, जो भी काम करते हैं उसका। और कई लोगों को डर इस पास्ट का, इस प्रेजेंट का नहीं होता, उनको डर उनकी इमेजिनेशन का होता है। सर आप क्या कह रहे हैं, इमेजिनेशन का डर? जी हाँ, इमेजिनेशन का डर मतलब भविष्य का डर। और ये भविष्य का जो डर है, ये फ्यूचर का जो डर है, इसका कोई संबंध नहीं है आपने पास्ट में जो किया है या प्रेजेंट में जो कर रहे हो उससे। इसका संबंध सिर्फ आपकी कल्पना से, इमेजिनेशन से। कल को यदि मेरा पैसा चला गया तो, कल को यदि मैं मर गया तो, कल को यदि ये इंसान मुझसे दूर हो गया तो, कल को यदि मेरा नाम खराब हो गया तो। व्हाट इफ, इसको कहते हैं व्हाट इफ सिंड्रोम। जो आपका माइंड आपके आने वाले कल की इमेजिनेशन में, माइंड ही उसमें कोई फैक्ट नहीं है, इसमें आपने कुछ पहले से किया नहीं है, अभी कुछ कर नहीं रहे हो, तो इट्स नॉट लाइक कुछ कॉन्सिक्वेंस होने वाला है। ये तो होने की चांसेस और भी कम है। पर जब आप किसी चीज की पॉसिबिलिटी पे सोच सोच के डरते हो कि यार ये हुआ तो क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, जब ये इमेजिनेशन आपको डराती है, तो वो भी कपल्ड विथ एक्सेसिव अनकंट्रोलेबल थिंकिंग जब बन जाती है, तो एंजाइटी का रूप ले लेती है। ठीक कहा कि नहीं मैंने? तो ओवर थिंकिंग मतलब कोई भी थॉट जब लगातार चलता रहे किसी भी चीज के बारे में, जिसे हम रोकना चाहे पर रोक ना पाए, उसे हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। एंजाइटी मतलब जब ये थॉट लगातार चलता रहा है पर किसी ऐसी चीज के बारे में जिससे हमें डर हो। और डर क्यों होता है? क्योंकि हमें लगता है कि उसके कॉन्सिक्वेंस हमारे लिए फेवरेबल नहीं होंगे। वो लड़की मुझे छोड़ के चली जाएगी, मेरी प्रॉपर्टी मेरे हाथ से निकल जाएगी, वो डील कोई और ले जाएगा, मेरी पोजीशन चली जाएगी, मेरा प्रमोशन वो खा जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप सब आई एम श्योर इससे रिलेट कर पा रहे हैं। मेरी मौत हो जाएगी या मेरा कोई और मर जाएगा। तब आप
एंजाइटी फील करते हैं।